हेलो स्टूडेंट। मैं गोविंद कुमार। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मैं करीब 10 वर्षों से आर्ट फील्ड में वर्क करता हूँ। तो मैं आप सभी को इस डेमो क्लास में आप लोगों ने विजिट किया है, तो मैं आप सभी को इस क्लास में बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी भी दूंगा और साथ में प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा भी। तो आप लोगों को घबराने वाली बात नहीं है। और आप लोगों को, अगर आप फ्रेशर भी हैं और आपको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आप सीख सकते हैं इस आर्ट फील्ड में आकर और अपना करियर भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये लाइन है दोस्तों। आप लोगों का इच्छुक है, अपने आप लोग मन में, आपके मन में इच्छा है कि हम भी आप आर्ट के फील्ड में कुछ कर सकें, तो आप लोगों को घबराना नहीं। इस डेमो क्लास के बाद आप खुद कहोगे कि मैं कर सकता हूं। अगर नहीं आया तो मना, ठीक है। तो चलिए, हम आपको पहले कहा जाता है कि किसी भी पेड़ को लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए, किसी भी पेड़ को लगाने के लिए उसके पेड़ के बारे में जानना होना जरूरी, जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, आप बिगिनर हैं तो आपको ये जानकारी होना चाहिए आपके पास कि अगर आप इस फील्ड में आए हैं तो आर्ट्स में कौन कौन सी ट्रिक्स होती है या स्ट्रेटेजीज लगती है, वो आपके पास आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए, तो हम आपको पीपीटी के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे और सिखाएंगे भी, प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी भी सिखाएंगे और प्रैक्टिकल भी बताएंगे। तो आप लोगों को घबराने वाली बात नहीं है। और आप लोग, हम 110% कहते हैं कि इस क्लास को देखने के बाद आप लोग के मन में भी आएगा कि हाँ, हम कर सकते हैं, आर्ट के लाइन में करियर भी बना सकते हैं। तो आप लोग घबराने की बात नहीं है। अगर आप लोग जीरो भी है ना, फिर भी आप कर सकते हैं। तो चलिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप अपने पीपीटी के साइट पे लेके चलते हैं और आपको हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी और प्रैक्टिकल भी दिखलाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप इस डेमो क्लास में सीखोगे कि स्केचिंग डेमो क्लास है ये। तो आप इसमें सीखोगे कि स्केचिंग कैसे किया जाता है। आपको पता होना चाहिए किसी भी वर्क को, किसी भी आर्ट को बनाने के लिए सबसे पहला काम होता है स्केचिंग करना, अर्थात आउटलाइन बनाना। वो कैसे किया जाता है हम आपको इसमें बताएंगे, वो भी शेडिंग ट्रिक के साथ में बताएंगे, जो 5 मिनट में आपको भी वीडियो बहुत ही अच्छा, 5 मिनट में अच्छा से सीख पाओगे और स्टेप बाय स्टेप सीख पाओगे। तो चलिए, हम आपको पहले पीपीटी के माध्यम से जान लेते हैं कि आपको उसके लिए क्या क्या, कैसे कैसे वर्क किया जाता है, ठीक है। आपको ये पता तो होना चाहिए, मैं बताया था पहले भी, कि पेड़ को लगाने के लिए सबसे पहले पेड़ के बारे में जानना चाहिए, कैसे कैसे उस पेड़ को लगाया जाता है। इसी प्रकार ये भी है दोस्तों, ये है, अगर आप जीरो है, अगर आपके पास किसी प्रकार कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप जीरो लेवल पे भी है, फिर भी आप प्रो लेवल का आर्ट बना सकते हैं। वो कैसे, इस डेमो क्लास को आप एक बार वॉच कीजिए, देखिए और ऑटोमेटिक उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, अर्थात उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आप कर पाएंगे दोस्तों। चलिए, हम आपको बताते हैं, स्टूडेंट जितने भी हैं आप लोग। चलिए, यहाँ पे है आज क्या सीखेंगे आप लोग, तो मैं बता दूं, आप लोग सीखेंगे 3 इंपॉर्टेंट चीज़। क्या सीखेंगे कि किसी भी सर्कल को 3D में कैसे बनाया जाता है, लाइट को और शैडो का कंसेप्ट आप सीखेंगे, और इसमें शेडिंग और ब्लेंडिंग कैसे किया जाता है वो भी आप इसमें सीखेंगे, ठीक है। चलिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। देखिए, आप प्रॉब्लम क्या होने वाली है मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोगों का जो प्रॉब्लम होगा वो क्या होगा, देखिए, ड्राइंग आप लोग बनाते होंगे तो फ्लैट होगा। फ्लैट होने के बाद क्या होगा कि आप लोग को समझ में नहीं आता होगा शेडिंग कैसे किया जाता है, कहाँ से कैसे सोर्स को लिया जाता है, और शेडिंग करने के बाद कौन सा हम ऐसा इंप्लीमेंट इसमें ऐड करें जिससे वो 3D लगे, वो आपको पता नहीं होगा। इससे क्या होता होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता होगा, आप लोग को मन नहीं लगता होगा। आप लोग को इसी चीज़ को दूर करने के लिए ये डेमो क्लास रखा गया है। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, आप सीखोगे सीखोगे और हम 110% कहते हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं जैसे बताया जाएगा इस वीडियो में, जैसे फॉलो करते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा और आप खुद में कह सकते हो हाँ, हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, लाइट सर्कल बनाना है। आपको एक सर्कल बनाना है, पहले थ्योरी जान लो, उसके बाद हम प्रैक्टिकली भी आप लोगों को दिखलाने वाले हैं, ठीक है। सर्कल बनाना है जिसमें आपको प्रेशर नहीं देना है। सर्कल बनाना है, प्रेशर नहीं देना, किसी विदाउट प्रेशर आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। उसके बाद इसमें जो लाइट सोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए, अगर आपका जो लाइट है लेफ्ट से आ रही है तो आपका शैडो बनेगा, किधर बनेगा, अब यहाँ पे देखो, राइट में। और राइट से आ रही है लाइट तो लेफ्ट में शैडो बनेगा, जिसमें जैसे आप इसमें देख रहे हो, इधर से सनलाइट पड़ रही है, फिर ये इसका शैडो इसका अपोजिट बन रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका शेडिंग रहेगा जो आप जिसका 3 पार्ट रहेगा, जिसमें आपका रहेगा कौन सा, ब्लैंक एरिया, ठीक है, फिर आपका मिड टोन, फिर आपको डार्क एरिया, जो इसमें आप देख सकते हैं, जिसको हम शेडिंग कहते हैं। शेडिंग इस एरिया में क्या रहता है, जो 3 टाइप से शेडिंग का पार्ट होता है। अगर आप इस तीनों पार्ट को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी आर्ट में, किसी भी
बेसिक बेसिक लाइन में आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका जो आर्ट है वो ऑटोमेटिक 3D लुक में आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जो ब्लेंडिंग करना है, कैसे कौन कौन से टूल्स रहते थे, उसके ब्लेंडिंग के लिए आप बिगिनर हैं तो फिंगर या टिश्यू पेपर का आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है। आप स्टार्टिंग में फिंगर या टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका जो है ना ब्लेंडिंग स्मूथली बने और अच्छा बने दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आप उसके बाद फाइनल रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। जितना भी मैं बता रहा हूँ पहले, इस तीनों को इम्प्लीमेंट करोगे आप, मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे देखिए सर्कल में, और आपने लाइट सोर्स को इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है, शेडिंग को इम्प्लीमेंट कर दिया, उसका ब्लेंडिंग किया, तो उसके बाद ये आपका फाइनल रिजल्ट इस टाइप का आ जाएगा। आप देख सकते हो ये किस टाइप का बना, वो आपका क्या था, सिंपल सर्कल था। अब यहाँ पे देख सकते हो ये कैसा बना हुआ है। ठीक है, तो हम आपको मैं बताना चाहूँगा, चलिए आपने तो इधर जान लिया, अब हम आपको प्रैक्टिकल के साथ बताते हैं और दिखलाते हैं और कैसे कैसे करना होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक पेंसिल, एक शार्पनर, एक रेजर और एक रहना होना चाहिए आपका ड्राइंग बुक या अर्थात ड्राइंग नोटबुक आपके पास होना चाहिए, जिसको कॉपी कहते हैं, या ब्लैंक कॉपी या ब्लैंक पेपर आप रख सकते हो। ठीक है, चलिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें जो भी टिक्स है वो आप नोट डाउन भी कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं अपने नोटबुक पे, अच्छा अर्थात ड्राइंग बुक पे, और हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आप लोगों को साथ में बनाना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, ये है हमारे पास। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आप किस लेवल तक बना सकते हैं पेंटिंग। आप भी मेरे साथ बनाएं, आप बहुत ही फायदेमंद चीज़ से आपको खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बना पाते हो या नहीं। ठीक है, चलिए रुक जाइए। देखिए सबसे पहले मैं वो आप लोगों को बना के दिखाता हूँ जिससे आप लोग आसानी से बना सको। ठीक है, आपको ऐसे करना है और पेंसिल को बहुत ही आसानी से हल्का पकड़ना है। ठीक है, ऐसे कभी भी उठाना नहीं है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे रहना है। ये हाथ को देख लो आप, वो ऐसे आपको पकड़ना है। ध्यान रहे इस पार्ट को आपको छोड़ना है, इस पार्ट को, क्योंकि मेरा लाइट है इधर से आ रही है और इधर ये डार्क होगा, अपोजिट डार्क होगा। ठीक है, इस पार्ट पे आपको नहीं चलना चाहिए पेंसिल। हम आपको यहाँ पर देखिए एकदम हौले हाथ से लेके चलना है, आप देखते जाओ, आपको भी साथ में करना है। इतना आपको कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, ये देखिए कॉटन होगा आपके पास तो होगा, इसको रुई भी कहते हैं। ठीक है, ये कॉटन आपको लेना है, ये हिलानी चाहिए, इस पर आपको थोड़ा थोड़ा रैप करना है ऐसे से। चलना, ठीक है, फिर जो लेयर बाय लेयर फिर करते चलना है। देखो ये पार्ट मेरा डार्क रहेगा, ये लाइट रहेगा, ये ध्यान रखना आपको।
उसके बाद देखो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, इसी से मैं करता हूँ। फिर आपको मैं बता देता हूँ, देखो एक मैं आर्ट बना रहा हूँ, देखो आप। अब मैं ये आपको आसानी पूर्वक किसी कॉस्मेटिक की दुकान में आपको मिल जाएगी दोस्तों। जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये हो गई। अब इसको देखिए मैं हटाता हूँ, देखिए इसका रिजल्ट। आप भी इस टाइप का बना सकते हैं। अब मैं इसमें क्या करूँगा, शैडो डालूंगा। देखिए ये शैडो भी हमारे आर्ट को क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करवाता है कि ये हमारा जो आर्ट है, ये बॉल है। अब जिस जो भी मानो ये बॉल है, ये अगर हम यहाँ पर डार्क करेंगे तो ये पता चलेगा कि ये थोड़ा हटा हुआ है। जब इससे यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, ये चिपका हुआ है। तो ये भी डिपेंड करता है इस पर, ये आप कर सकते हो ऐसे। फिर इसको हम करेंगे मर्ज। आप खुद देख सकते हो कि ये किस किस लेवल का बना है। देखो आप इस टाइप का आर्ट सीख सकते हो, आप खुद देखो, ठीक है। और जिसको जिसको जितना हम समझ करेंगे, देखो, ठीक है। आप इस टाइप का वर्क सीख सकते हो, ठीक है। तो आपने ये जान लिया कि कैसे एक सिंपल सर्कल को आप 3D लुक दे सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप भी ये कर सकते हैं। कितना आसान था, आप इस लेवल से इस लेवल का आपका कॉन्फिडेंस बन गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको, कुछ टास्क वगैरह देते हैं। देखिए क्या है, प्रैक्टिस के लिए होमवर्क आप लोगों के लिए है। 3 बॉल्स बनाना है, तीनों बॉल्स में लाइट डायरेक्शन आपको यूज करना है, जैसे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन। ये तीनों डायरेक्शन आपको यूज करना है, और 3 सर्कल बनाकर मुझे 3D लुक में बनाकर आपको दिखाना है, ठीक है। तो वो आपको कहाँ पर अपलोड करना है जिससे मैं देख पाऊँ, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए इसके लिए, इससे पहले मिस्टेक देखिए, मिस्टेक आपसे जो होने वाला है वो कौन कौन सा होगा। ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। और आप बनाते होंगे तो हाथ का क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता होगा आपके किस पे, पेज पे या ड्राइंग कॉपी पे, ठीक है। वो भी उसको इग्नोर करना है, और उस पर आपको ध्यान नहीं देना। लाइट का भी प्रेशर आपको सोर्स रहेगा उल्टा पुल्टा,
ठीक है, उसको इस पे भी ध्यान नहीं देना, और साथ में शेडिंग जो भी आपसे सही नहीं बनता होगा तो उस पर भी आपको ध्यान नहीं देना है। ये सब कॉमन मिस्टेक है, वो स्टार्टिंग में सभी से होते रहता है, आपको घबराने की बात नहीं है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो क्या होगा, आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सभी सीख जाओगे और जीरो से हीरो तक और खुद को बना पाओगे। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ साथ मैं आपके साथ में इस डेमो क्लास के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कोर्स भी ऑफर मैं किया हूँ आपको, जिसमें आप सीखोगे क्या, फेस स्केचिंग कैसे किया जाता है, फेस प्रपोर्शंस क्या होता है, आपका आज का किस लेवल पर होना चाहिए, आज कितना होना चाहिए, इसका मेजरमेंट कितना होना चाहिए, नोज कितना होना चाहिए, सभी आप सीखोगे। साथ में रियलिस्टिक शेडिंग भी सीखोगे, जो इसमें जो टेक्सचर्स जो होता है, ये टेक्सचर्स देखो यहाँ जो टेक्सचर स्किन का जो टेक्सचर वो कैसे किया जाता है, फुल अच्छा से शेडिंग आप सीख जाओगे और फुल्ली तरीके से आप एक स्केचर बन पाओगे बहुत ही बेस्ट तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो ठीक है, इस कोर्स का भी प्राइस ज़्यादा नहीं रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग। ठीक है, इसमें आप ये सब सीख पाओगे, बहुत सारे फ्यूचर में और भी सारे ऐसे ऐसे कोर्स है जो आप लोग को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, साइट पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा जहाँ से आप लोग परचेज करते हैं। ठीक है, हमारे साइट पे भी इम्प्लीमेंट किया जाए, ऐड किया जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप सभी सीख सकते हैं और जीरो से हीरो बन सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं, अगर आप लोगों ने ड्राइंग बना लिया है, 3 ड्राइंग बनाओगे, 3 बॉल्स का जो ड्राइंग बनाओगे 3D में, तो उसको क्या करना है, यहाँ पे इस QR कोड का आप स्कैन कर लो। ठीक है, आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, यहाँ पे ज्वाइन होकर आप मुझे वो दिखा सकते हो। ठीक है, मैं वहाँ पे आप मुझे बना के दिखा सकते हो, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि हम जो डेमो क्लास में बताए हैं क्या उसको आप लोगों ने फॉलो किया है या नहीं। फिर भी कोई डाउट या कोई भी क्वेश्चन रहते तो आप यहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हो, तो हमारा टीम आपको रिप्लाई हमेशा देते रहता है। तो आप लोगों ने देख लिया कि आप डेमो क्लास में कैसे आपने एक नॉर्मल सर्कल को 3D लुक में ला सकते हो। इसी प्रकार आप किसी भी आर्ट में इस टेक्निक्स को यूज़ कर सकते करके जीरो से हीरो लेवल तक आप लेके जा सकते हो। आप लोगों को घबराना नहीं है, हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं और हम आपको जीरो से हीरो तक पहुंचाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे और हमेशा कोशिश करते हैं। तो चलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।